ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 सेशन नंबर 4। ध्रुव महाराज की बात चल रही है। चर्चा आ रही है कि जिसके जीवन में इंद्रियों का संयम है, जिसके जीवन में भक्ति का नियम है, उसे यमराज भी सजा नहीं देते, सीधा धाम जाता है। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब कथा होती है तब बहुत भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, सब तरह के संयम का पालन करते हैं, दिखाते हैं कि मैं बड़ा भारी भक्त हूं। जैसे ही कथा पूरी हुई तो भक्ति की भी पूर्ण आहुति हो जाती है। कथा की पूर्ण आहुति हो रही है, एग्रीड, समाप्त हो गई कथा आज, परंतु भक्ति को भी खत्म कर दिया। भक्ति को पूर्ण आहुति नहीं देनी चाहिए। भक्ति को कथा सुनने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ाना चाहिए। और जब भक्ति बढ़ाएंगे तो उसका प्रिकर्सर इलिजिबिलिटी, संयम भी हौले 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 बढ़ाना चाहिए। अब ध्रुव बालक के 3 महीने पूरे हो चुके हैं, चौथा महीना आरंभ हो रहा है। अब बालक ने संयम और बढ़ा दिया। 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन एक ही आसन पर बैठते थे, अब 12 दिनों तक एक ही आसन पर बैठते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं। अब फल भी नहीं खाते, यमुना जी के जल का पान करते हैं और यमुना जी के जल से ही काम चला लेते हैं। अब 5वां मास आ गया, 12 दिनों से फिर 3 दिन बढ़ा दिए, 15 दिनों तक एक ही आसन पर बैठ के तपस्या करनी। अब जब तपस्या ध्यान पूर्वक करी जाती है तब तन्मयता आती है, तन्मय हो जाता, मस्त हो जाता है, हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। नाम लेते हैं तो रूप प्रकट होता है। भगवान का रूप भगवान के नाम के अधीन है। जिस नाम का आप निरंतर जप करते हैं वह उसी के रूप को प्रकट करेगा। रूप नाम पे डिपेंड करता है। तो रूप है परतंत्र और नाम है स्वतंत्र। अब ध्रुव बालक ने भगवान के नाम को पकड़ के रखा हुआ। अब अगर हम शांति से सोचें कि आपके हृदय में भी भगवान विराजमान है, फिर भी जीव दुखी है, अज्ञानी है और माया के बंधन में है। अब सोच ये आती है, विचार ये आता है कि अंतर्यामी नारायण, अंतर्यामी भगवान किसी को सुख नहीं देते, किसी का दुख दूर नहीं करते, तो अंदर बैठे क्यों है भाई? अंतर्यामी भगवान दयालु भी नहीं है और निष्ठुर भी नहीं है। अंतर्यामी नारायण दीपक के समान है, दिया रोशनी देता है और उसे दया आती है। अब किसी के पेट में दर्द हो गया तो भगवान तो अंदर बैठे हैं, उनको जरा भी दया नहीं आई। अंदर जो भगवान बैठे हैं वो दीपक की तरह है, प्रकाशमय है। वे किसी को सुख नहीं देते, किसी का दुख भी दूर नहीं करते। अब प्रश्न ये है कि फिर भीतर बैठ के करते क्या है, क्यों है भीतर, कहे बैठे भीतर? तो अंतर्यामी भगवान आपके मन को, आपकी बुद्धि को और आपकी इंद्रियों को प्रकाश देते हैं, वे और कुछ नहीं करते।
अगर एक पुष्पों की माला है, फूलों की माला है, तो वो जैसी भी दिखाई देती है केवल आंखों के कारण है। आंखों को प्रकाश मन देता है, मन को प्रकाश बुद्धि देती है, और बुद्धि को प्रकाश अंतर्यामी भगवान देते हैं। अब आपने अंतर्यामी भगवान को नाम से प्रकट किया, नाम जप किया, नाम से प्रकट किया। तो भगवान से आपको प्रेम करना है, तो भगवान के नाम से प्रेम करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम से प्रेम करिए, अति प्रेम। भगवान के नाम का जप करते करते मस्त हो जाइए, तन्मय हो जाइए। अब जो लौकिक नाम रूप है वो मिथ्या है। किसी व्यक्ति का नाम आपने लेना शुरू कर दिया, वो मिथ्या है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान का स्वरूप भी सत्य है। आपको बहुत प्यास लगी हो और आप पानी 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 की पुकार करते हैं, से पानी आपके पास नहीं आता। वो मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, चल नहीं सकता, जड़ है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहे। पर आपको पानी के पास जाना पड़ेगा, आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। अब आप बहुत प्रेम से श्री कृष्ण हरे कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं। अब यहाँ फर्क क्या है कि आप जहां भी होंगे भगवान आपके पास आए। आप जहां भी होंगे तो वहां भगवान आपके पास आए। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। जहां आप होंगे भगवान वहां प्रकट हो। सर्वव्यापक प्रभु नाम से प्रकट होता है। एक सेकंड। बोलो। भगवान चूंकि सर्वव्यापक है, हर जगह उपस्थित है, तो वो नाम से प्रकट होते हैं। आप जहां भी होंगे भगवान वहां प्रकट होंगे। अब सर्वव्यापक परमात्मा के ऊपर माया का आवरण है। जब आप भगवान के साथ अति प्रेम करेंगे, अति प्रेम, भगवान के नाम के साथ अति प्रेम करेंगे, नाम जप अति करेंगे, तो भगवान माया के आवरण को दूर करके प्रकट हो जाते, तब प्रकट हो जाते। अब आपने कहा अरे तो सब बेकार बात, सब बेकार बात है, कुछ नहीं होता। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं कितने साल से, भगवान हमारे पास कहाँ आए? भगवान तो आए नहीं। उसका कारण क्या है? रीजन क्या है? कि भगवान के तेज को सहने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। उस तेज को आपके सामने आ जाएंगे तो जो उनका तेज है वो आप नहीं सह सकते, क्योंकि आप सह नहीं सकते, इसलिए भगवान आपको दर्शन नहीं देते। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति भगवान के तेज को कैसे सह सकते हैं? इसीलिए भगवान ने अपने स्वरूप को माया के आवरण के पीछे छुपा दिया। अब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के दर्शन भले ही ना हो,
और बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करिए, आपको आनंद मिलेगा। और ये आनंद भगवान का स्वरूप है, आनंद ही भगवान है। ये फील आना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए। तो आज ध्रुव बालक के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। अब ध्रुव को प्रत्यक्ष नारायण दिख पड़े हैं। भगवान के नाम के साथ जो तन्मय बनते हैं, उनके भीतर आनंद प्रकट होता है। जैसे भीतर का आनंद मिलता है, उसे बाहर का सुख तुच्छ लगता है, उसकी किसी ओर देखने की इच्छा भी नहीं होती है। भीतर के आनंद को पाने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। कोशिश करिए कि भीतर के आनंद को प्रकट करिए। ध्रुव जी के हृदय में आनंदमय नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण के दर्शन उन्हें हुए। ध्रुव जी अति आनंद में है। छठा मास आया, तब ध्रुव जी ने निर्जन किया कि अब तो शरीर से प्राण निकल जाए तो भी उठना नहीं, बैठे रहना है। भगवान आज्ञा देंगे तभी उठना। इतनी भारी तपस्या करी, एक ही सीट पे 3, 6, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन, अब पूरा महीना। अब जगत जो है वो भगवान का अंश है, भगवान में निहित है। जगत के आश्रय आधार भगवान है। आज भगवान के आधार ध्रुव जी हो गए। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप है। जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी में। ध्रुव जी का भार इतना बढ़ गया है कि धरती से सहन नहीं हो रहा। आज देव, गंधर्व, ऋषियों ने नारायण से प्रार्थना करी कि अब आप ध्रुव जी को दर्शन दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, स्मित हास्य किया, तो बोला, इसे मैं क्या दर्शन दूं? महामंत्र का जप करते करते कैसा तन्मय हो गया है। मेरा स्वरूप इसके हृदय में प्रकट हुआ है। मेरे दर्शन इसे भीतर होते हैं। ये दर्शन देने की नहीं, इस बालक को देखने की मेरी भी तीव्र इच्छा हो रही है। भगवान भगत के बस में आ रहे हैं। इस बालक को देखने की मेरी भी तीव्र इच्छा हो रही है, और ये मेरे लिए शांति से बैठा है। अब मेरी बालक को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। इसके बाद चौथा स्कंद, 9वां अध्याय, पहला श्लोक। ता एव मुत्सनभय उपमे कृतावनामा प्रयो स्त्री विष्टिपम शस्त्र शीर्षापि ततो गुरुमता मघो वर्ण भक्ति दीक्षागतः। कहते हैं कि भक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं, पर कभी कभी भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए तड़पते हैं। भगवान की भी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त के दर्शन करूं। भक्त को देख के भगवान को आनंद होता है। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, पर ध्रुव जी के दर्शन करने भगवान आज पधारे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ध्रुव जी के समक्ष शत्रुभुज नारायण प्रकट हो। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, उन्हें नारायण भीतर दिखाई दे रहे हैं। आंखें खोलने की इच्छा भी नहीं हो रही। भगवान ने सोचा, मैं 2-4 दिन खड़ा रहूंगा तब भी ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा, ये तो मस्त है। महामंत्र के जब से इसके हृदय में मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है। भगवान ने लीला करी।
ध्रुव के हृदय में जो स्वरूप प्रकट था उसे छुपा लिया, अंतर्धान कर दिया। अब ध्रुव जी को भीतर नारायण नहीं दिखाई दे रहे। अब ध्रुव जी व्याकुल हो गए, सोचने लगे कि मैंने कहाँ गलती कर दी कि मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहे। अब उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो जो स्वरूप भीतर दिखाई दे रहा था वो स्वरूप अब बाहर दिखाई दे रहा। उसी नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन सामने कर रहे हैं। लगा कि ये मेरे पिता हैं। बालक प्रेम से परमात्मा को देख रहा है, बार बार वंदन कर रहा है। एक दृष्टि डालकर हाथ जोड़कर बालक ध्रुव खड़े हैं। वे दर्शन ही नहीं कर रहा, वे परमात्मा को पी रहा, अपने अंदर उतार रहा है। भगवान बालक को देखते हैं। ध्रुव के बोलने की इच्छा हो रही है, पर कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, 5 साल का बालक है, इससे कुछ बोलना नहीं जानते, तो क्या कह सकते हैं। भगवान को दया आ गई। भगवान के हाथ में जो शंख है वह वेद तत्व है, सारे वेद उसमें समाये, सारांश। कहते हैं जब बड़े लोग बुजुर्ग किसी बालक से प्रेम करते हैं तो बालक का गाल छूते हैं। भगवान ने लीला करी, उन्होंने शंख से ध्रुव जी के गालों का स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श हुआ सरस्वती जागृत हो गई। एक जन्म नहीं, जन्मांतर तक पुस्तकों को पढ़ने पर भी ज्ञान का अंत नहीं आता, और श्री कृष्ण के दर्शन में ही ज्ञान की समाप्ति है। जो भगवान के दर्शन पाता है वह सब कुछ जान जाता है। जो परमात्मा को जान पाता है वह सब कुछ जानता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है वह सभी को प्रसन्न कर सकता है। परमात्मा को पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। अब सरस्वती जागृत हुई है। ध्रुव जी परमात्मा की सुंदर स्तुति करते। यो अंध प्रविश्य मुम वाचम इमाम सुप्ताम संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण शबरतादीन प्राणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। 9वें अध्याय का 6वां श्लोक। ध्रुव जी कहते हैं मेरे भीतर प्रवेश करके मन बुद्धि इंद्रियों को सत्कर्म में प्रेरणा देने वाले आदि नारायण परमात्मा के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। मन बुद्धि और इंद्रियों को सत्कर्म में प्रेरणा देने वाले भगवान, आपने बहुत कृपा करी, इससे मुझे आपके दर्शन। कृष्ण, श्री कृष्ण साधन साध्य है नहीं, कृपा साध्य। कृपा हो के तो दर्शन होते। अब बहुत साधन कर लीजिए, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं। बहुत भक्ति करिए और सावधान रहिए कि आपके अंदर अहंकार ना बढ़ने पाए। ऐसी भावना रखिए कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कई लोग भक्ति करते हैं और बहुत अकड़ कर कहते हैं अरे मैं बड़ा भारी भक्त। उन्हें ऐसा लगता है मैं 4 घंटों से भक्ति कर रहा हूँ। पड़ोस के कुछ लोग कुछ नहीं करते, उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ। भक्ति में अहम बढ़ जाए तो समझिए भक्ति में कुछ भूल हो रही है। भक्ति समुचित रूप से होती है तो अहम नहीं रहता, अभिमान बढ़ जाता है और हृदय दीन बनता है। मानव के पाप पहाड़ से हैं, मानव कितनी भक्ति करेगा। भगवान कृपा साध्य है, जीव थक जाता है और दीन भाव से प्रभु के सम्मुख रोता है।
तब भगवान को दया आती है। भगवान के दर्शन के बाद भगवान के भक्त एक क्षण के लिए भी सेवा स्मरण छोड़ नहीं सकते। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। एक होने का मतलब है अद्वैत। जब अद्वैत सिद्ध हो जाते हैं तब वैष्णव जो है सेवा करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं 9वें अध्याय के 8वें श्लोक। त्वत्तया वयुनेदम चष्ट विश्रम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवतन् तस्मा पर्वज्ञ शरणम तव पाद मूलम विस्मृते कृतविदा कथा मात्र बंधो। ध्रुव जी कहते हैं कि ऐसी कृपा करिए कि आपके भक्त आपका स्मरण करते करते कथा कहें। ऐसी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। आम मनुष्य, साधारण मानव जब बोलता है तो नाभि के ऊपर हवा आती है और मुख से निकलती है। अज्ञानी पुरुष बोलते हैं और एक भक्त बोलता है। भक्त का हृदय बोलता है, उसमें बहुत फर्क है। भक्त जब बोलते हैं तब परमात्मा के दर्शन और स्मरण में तन्मय होकर बोलते हैं और तब वायु परमात्मा के चरण कमल की सुगंध लेकर बाहर आती है। योगियों को समाधि में जो ब्रह्मानंद मिलता है उससे भी कथा कीर्तन का आनंद श्रेष्ठ है। फिर इसके बाद कहते हैं या निवृत्ति तनुभृताम तव पाद पदम ध्यानात् भव भजन कथा शवेन वासयात स ब्रह्माणि स्वमिह मन्यपि नाथ भूत किम तसद्धिर्लापता मानः। उपनिषद में वर्णन आता है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है। चक्रवर्ती राजा से देवों का आनंद 100 गुना अधिक है। देवों के आनंद से ब्रह्मनिष्ठ योगी का आनंद अनेक गुना है। जिसे काम मारता नहीं है ऐसे निष्काम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर होने पर जो आनंद मिलता है वह सर्वश्रेष्ठ है। कथा कीर्तन का आनंद मुझे इस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ लगता है। ब्रह्मानंद में एक दो दोष है। ब्रह्मानंद निष्क्रिय है। पूर्ण निष्क्रिय हुए बिना ब्रह्मानंद नहीं मिलता। भजनानंद, भजन करना, भजन का आनंद लेना निष्क्रिय नहीं है। ब्रह्मानंद एकांत निष्ठ है। किसी को एक अकेले को मिलता है, अनेक को नहीं मिलता है। पर भजनानंद निष्क्रिय नहीं है। कथा कीर्तन का आनंद, भजनानंद अनेक लोगों के साथ मिलकर मिलता है। इसके अनेक भाष्य हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कुछ मांगने को कहा। ध्रुव जी ने कहा मुझ में मांगने की शक्ति नहीं है, आपको जो उचित लगे आप दे दीजिए। भगवान ने कहा बेटा मेरी बहुत इच्छा है कि तुम कुछ वर्षों तक राज करो, फिर मैं तुम्हें अपने धाम में ले जाऊंगा। भगवान ने ध्रुव को घर जाने की आज्ञा दी। ध्रुव ने कहा अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे तब तक मेरे मन में राजा बनने की थोड़ी इच्छा थी, पर आपके दर्शन में मुझे ऐसा आनंद मिला है कि अब मुझे राजा बनने का सुख तुच्छ लगता है। मुझे राजा नहीं होना है। अब मुझे पूर्व जन्म याद आ रहा है। पूर्व जन्म में गंगा तट पर जब मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था तब वहां एक राजा रानी आए। रानी में मेरा मन ललचाया। इससे इस जन्म में मुझे राजपुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब मैं राजा होऊंगा तो किसी रानी के साथ मेरा विवाह होगा। अब मैं राजा होऊंगा तो किसी रानी के साथ मेरा विवाह होगा। कदाचित मेरा मन फिर बिगड़ जाए तो। भगवान ने कहा नहीं भाई, अब तेरा मन नहीं बिगड़ेगा। जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं उनके पीछे मैं दौड़ता हूँ। कई लोग पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, पर इस कथा को सुन के पैसों को छोड़ के भगवान के पीछे पड़ेंगे। लक्ष्मी स्वयं आपके घर आएगी। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं जो मेरे पीछे पड़ते हैं मैं उनके पीछे पड़ता हूँ।
बेटा सुंदर रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी, पर तुम्हारी आंखों में मन में विकार नहीं आएगा। काम बहुत बलवान है, बड़े बड़े को ये मारता है, पर भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़े दिन तक तो बहुत से व्यक्ति संयम रखते हैं, कई लोग 15 दिनों तक रखते हैं, कई महीने भर रखते हैं। 2-3 महीने संयम रखने पर शक्ति बढ़ती है, और शक्ति बढ़ने पर काम थप्पड़ लगाकर पतन कराता है। ऐसा कुछ निमित्त बन जाता है। काम बहुत बलवान है, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वे कामाधीन नहीं होते। जीव में ऐसी ताकत नहीं है कि जीव सदैव के लिए काम पर विजय प्राप्त कर सके। मानव मूर्ख नहीं है, पर मानव की बुद्धि सदैव जागृत नहीं रहती। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं काम उसका कुछ नहीं कर सकता। भगवान ध्रुव से कहते हैं, बेटा तुम्हारी राजा होने की इच्छा भले ही ना हो, पर अपने ध्रुव को राजा होकर बैठे देखने की मुझ भगवान की बड़ी इच्छा है। भगवान लौकिक आनंद भी देते हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र में भगवान के 2 नाम हैं, लौकिक आनंद दाता और ब्रह्मानंद प्रदाता। जिस भक्त पर भगवान को विश्वास है कि अधिक सुख पाने पर वह अधिक भक्ति करेगा, भगवान ऐसे जीव को लौकिक आनंद देते हैं, ऐसे जीव को लौकिक आनंद भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही आनंद मिलता है। जिसके बारे में भगवान को विश्वास है कि अगर अधिक संपत्ति मिली तो यह अधिक परोपकार करेगा, भगवान उसे अधिक सुख संपत्ति देते हैं, पहले टेस्ट लेते हैं। जिसके बारे में भगवान को शंका होती है कि अधिक सुख मिलने पर यह होश खो बैठेगा, उसे भगवान दिया हुआ भी वापस ले लेते हैं। भगवान ने कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि ध्रुव राजा हो। ध्रुव, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तुम जल्दी से घर जाओ। भगवान की आज्ञा हुई, भगवान अंतर्धान हो गए। अब राजा उत्तानपाद को शुभ शकुन हो रहे हैं। उत्तानपाद महाराज की दाई आंख फड़क रही है, दाई भुजा फड़क रही है। गांव के बाहर बाग में ध्रुव बैठे हैं। राजा का एक सेवक वहां पर फूल चुनने, तुलसी लेने आता है। उसे ध्रुव जी के दर्शन हुए, वो दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा, कहने लगा, बधाई है, बधाई है, राजकुमार ध्रुव स्वयं आए हैं। राजा को अति आनंद हुआ, सारे गांव को सुशोभित किया और स्वयं ध्रुव जी का स्वागत करने पहुंचे। थोड़ा सोचिए, 6 मास पहले ध्रुव राजा से मिलने गए थे, तब राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं था, मुंह फेर लिया था। आज ध्रुव जी गांव के बाहर बगीचे में बैठे हैं और राजा स्वागत करने जा रहे हैं। आप जगत के पीछे पड़ेंगे तो दुखी होंगे, और यदि भगवान के पीछे पड़ेंगे तो जगत आपके पीछे पीछे चलेगा। राजा रथ में बैठे हैं, दोनों रानियां पालकी में बैठी हैं। राजा सोच रहे हैं, मैं वहां जाता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बालक का बहुत अपमान किया था। इससे बालक अपनी माता के पास ही आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। बालक मुझे प्रणाम करे ये भी अच्छा नहीं है, मैं उस प्रणाम के योग्य कहाँ हूं। अभी भी कभी कभी सुरुचि याद आ जाती है, अभी मन से सुरुचि निकलती नहीं है। अभी भी मैं स्त्री में फंसा हूं, मैं अधम हूं, वंदन के लायक नहीं हूं। वंदन के योग्य तो मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र अपनी माता को प्रणाम करेगा, उसकी माता देवी है और मैं दूर से देखूंगा। ध्रुव जी ने देखा पिता का रथ आ रहा है। ध्रुव जी दौड़कर पहुंचे, रथ के आगे पहुंचकर वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। सारथी ने खबर करी, महाराज राजकुमार आपको वंदन कर रहे हैं। अरे जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया वही मेरे रथ के समक्ष साष्टांग वंदन कर रहा है। कितना भोला है, कितना बुद्धिमान है। बालक वंदन कर रहा है, सुनकर राजा रथ में नहीं बैठ पाए।
कूद पड़े। राजा की आंखें भीग आईं। ध्रुव दिख नहीं रहा है। सोचते हैं मेरा पुत्र कहाँ गया। ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। बोले, पिताजी, मैं आपके चरणों में हूँ। राजा ने बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया। पिता पुत्र एक हो गए। राजा की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। ये आंसू ध्रुव जी के सर पर पड़ने लगे। राजा ने वही राज्याभिषेक किया और ध्रुव ने कहा, पिताजी, मैं माताओं का वंदन करने जाता हूँ। दो पालकियों में दोनों माताएं बैठी। ध्रुव जी ने कहा, मुझे याद आ रहा है कि मेरी माता ने कहा कि मुझे तुम वंदन नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। बेटा, तुम्हारे पिता को जो प्रिय है उस सौतेली माता को प्रसन्न रखना। ध्रुव सुरुचि को प्रथम प्रणाम करते हैं। सुरुचि का हृदय द्रवित हो जाता है। वे बालक को आशीर्वाद देती है। उसके हृदय का आज परिवर्तन हुआ है। सोचती है, जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया था वही बालक वन में जाते समय भी मुझे वंदन करने आया था। आज भगवान के दर्शन करके आया है। सारा संसार इसे वंदन करता है। अभी अपनी माता से नहीं मिला है और मुझे वंदन करने आया है। मन शुद्ध होने पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ध्रुव जी का मन अति शुद्ध है। सुरुचि के हृदय में प्रेम जागृत होता है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे मैत्राधिमे हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिसका हृदय गंगा जल के समान शुद्ध है, श्री कृष्ण प्रेम में जिसका हृदय आर्द्र हो गया है, ऐसा भगवान का लाडला भक्त जब चलता है तो रास्ते के पशु पक्षी भी उससे प्रेम करते हैं, उसका वंदन करते हैं। रास्ते के वृक्ष भी झुक झुक कर उसका वंदन करते हैं। सुरुचि के हृदय का परिवर्तन हो गया, ये क्या कम आश्चर्य है। सुनीति माता ने देखा तो उसके हृदय में बहुत आनंद हुआ। इसने सौतेली माता को प्रणाम किया है, बहुत अच्छा है। पुत्र बहुत समझदार है। सुनीति माता प्रतीक्षा कर रही थी। ध्रुव दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सुनीति माता को उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र को देखकर माता का हृदय भर आया। सुनीति माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसका गला आर्द्र हुआ। मुख से शब्द नहीं निकल रहे। स्तन से दूध की धारा बहने लगी। विचारने लगी, ये मेरा ध्रुव है। लोग मेरे पुत्र ध्रुव की कथा करेंगे, मेरा भी नाम लेंगे। उसे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मैं लायक नहीं हूं, पर मैं उसकी माता हूं। वह कभी मुझे भी भगवान के दर्शन कराएगा। इस प्रकार माता को अति आनंद हुआ है। सुंदर हथनी को सजाया जा रहा है। सबकी इच्छा है ध्रुव उसके ऊपर विराजमान हो। राज्यारोहण की सवारी निकलनी है। ध्रुव ने कहा, मैं अकेला नहीं बैठूंगा। ध्रुव जी से पूछा लोगों ने, दूसरा कौन बैठेगा। बोले, मेरे भाई उत्तम को बुलाइए। उत्तम को बुलाया गया। दोनों भाई प्रेम से मिले। ध्रुव अकेले न बैठकर भाई को साथ लेकर बैठे। जिसे भाई में भगवान दिखाई नहीं देते उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देंगे। जिसे घर में बैठ के भक्ति करनी है उसे घर के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन करने चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है। ध्रुव जी मानते हैं कि मेरी माता भगवान है, मेरे पिता भगवान है, मेरा भाई भगवान का स्वरूप है। भाई के साथ कभी प्रपंच नहीं करिए, पाप और पारा बाहर आता ही है। पाप और पारा बाहर आता ही है। आज नहीं तो 2 वर्षों के बाद प्रकट होकर ही रहेगा। भाई को कभी ठगना नहीं चाहिए। अपने भाई के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करिए। जो घर के लोगों से प्रेम करता है वह एक दिन परमात्मा के साथ भी प्रेम कर सकता है। जो भाई को ठगता है वह परमात्मा को भी ठग सकता है।
माताएं आरती कर रही हैं, अति आनंद प्रकट हो रहा है, ध्रुव जी को गोद में बैठाकर राज्याभिषेक किया जा रहा है। उत्तानपाद राजा ने सोचा पुत्र योग है, योग्य है, अब मैं राजा हुआ, अब मुझे घर में रहने की क्या आवश्यकता है। ध्रुव को सिंहासन पर बिठाकर उत्तानपाद राजा भक्ति करने जाते हैं गंगा तट पर। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा राजमहल छोड़कर गंगा तट पर भगवान की भक्ति करने जाते थे, पर आजकल लोग भगवान को छोड़कर बंगलों में बैठे रहते हैं। उत्तानपाद राजा वन में चले। ये देखकर सुनीति ने भी विचार किया कि अब मुझे भी घर में रहना नहीं है। सुनीति के लिए अब सुख के दिन आए हैं, पर सुनीति घर में नहीं रहती। सोचती है जब मेरे पतिदेव वन में जाते हैं और मैं घर में रहूं, ये उचित नहीं है। ये भी पतिदेव के पीछे पीछे वन में जाती है। ध्रुव जी का विवाह हुआ। ध्रुव जी के पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी के भाई एक दिन शिकार खेलने गए थे। वहां उनका यक्ष और गंधर्वों से युद्ध हुआ। युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। फिर ध्रुव जी युद्ध में गए। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु भी आए। फिर ध्रुव जी को समझाते हैं, बेटा वैष्णव कभी वैर नहीं रखते, मरण के लिए ही सब कुछ निमित्त होता है। तुम्हारे भाई की आयु पूरी हुई, उसका ये निमित्त मात्र है। तुम यक्षों और गंधर्वों से युद्ध कर रहे हो, ये शोभास्पद नहीं है। तितिक्षया करुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। चौथे स्कंद के 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। सुख और दुख में मन को शांत रखकर जो सहन करता है, जो प्रत्येक इंद्रिय को नियंत्रण में रखता है, जो सबसे मैत्री रखता है, उस जीव पर भगवान कृपा करते हैं। यक्षों के मालिक कुबेर भंडारी को वंदन करके उनसे क्षमा मांगकर ध्रुव जी महाराज घर आए। वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। फिर अपने पुत्र वत्सल को सिंहासन पर बिठाकर बद्री आश्रम में गंगा तट पर भक्ति करने गए। छोटे थे तब यमुना जी के तट पे गए। यमुना जी भक्ति देती हैं और गंगा जी मुक्ति देती हैं। गंगा माता मरण सुधारती हैं। मरणम जानवी तटे, श्री गंगा जी गौर हैं और यमुना जी श्यामल रंग में। श्री गंगा माता का वाहन मगर है और यमुना माता का वाहन कच्छप। बद्री आश्रम में ध्रुव जी गंगा तट पर बैठे हैं। ऋषिकेश से जब आप स्वर्ग आश्रम जाते हो, तब रास्ते में एक स्थान आता है जहाँ ध्रुव जी बैठे हैं। उसे आज की तारीख में ध्रुव का टीला कहते हैं। वहां ध्रुव नारायण का मंदिर है। आज भी वहां बड़ा चमत्कार है। जब कभी जाइए तो अवश्य दर्शन करिए। ध्रुव जी जहाँ बैठे हैं वहां गंगा जी अत्यंत शांत है। ऋषिकेश से ऊपर जाने पर किसी भी स्थान पर गंगा जी के शांत रूप का दर्शन नहीं होता है और गंगा जी का अति प्रवेग है। बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर कल कल ध्वनि में गंगा जी दौड़ती हैं। कमर तक पानी में खड़े रहकर स्नान करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा तीव्र वेग है। पर एक ध्रुव आश्रम में गंगा जी अत्यंत शांत। ध्रुव जी जहाँ बैठे थे वहां भी गंगा का वेग बहुत प्रबल था। कल कल ध्वनि से गंगा जी दौड़ती थी। ध्रुव जी का मन स्थिर नहीं हो पाता था। ध्रुव जी ने सोचा अब वन में जाके किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना चाहिए। गंगा जी की ध्वनि तो बहुत है। ध्रुव जी जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुरंत ही श्री गंगा माता प्रत्यक्ष बाहर आई। श्री गंगा माता चतुर्भुजी हैं। ध्रुव जी वंदन करते हैं। माता ने, बेटा तुम खड़े क्यों हो गए? ध्रुव ने कहा, कलकल ध्वनि से कारण मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। अब जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करूंगा। गंगा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे बहुत लाडले भक्त आते हैं, तब मुझे बहुत आनंद आता है। तुम मेरे तट को मत छोड़ना। मैं आज से मौन रहूंगी, कलकल ध्वनि नहीं। अब मैं एक भी शब्द नहीं कहूंगी। ध्रुव जी के लिए गंगा जी ने मौन धारण किया है। आज तक मौन चालू है। ध्रुव जी के आश्रम पे गंगा जी शांत है। ध्रुव जी का प्रेम बहुत बड़ा है। अब परमात्मा को ध्रुव के बिना चैन नहीं आ रहा। भगवान को भी चैन नहीं आ रहा। पार्षद विमान लेकर आए हैं।
ध्रुव जी ने गंगा में स्नान किया है। गंगा तट पर जितने संत महात्मा थे सभी को साष्टांग दंडवत किया है। तदोत्तान पद पुत्रो तद शांत कमागतम मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह अद्भुतम ग्रहम। विमान के पास ध्रुवदेव आ पहुंचे हैं। मृत्यु देव ने सर झुका लिया है। एक पाँव उन्होंने मृत्यु के सर पे रखा, दूसरा पाँव विमान में रखा। ध्रुव ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छोड़ दिए, तेजो में दिव्य स्वरूप धारण किया और काल एक एक की छाती पर चढ़ के बैठता है, किंतु भगवान के लाडले भक्त काल के सर पर पांव रखते हैं। काल के काल परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वे भगवान के लाडले भक्त ही मृत्यु के सर पे पांव रख सकते हैं। ध्रुव जी बैकुंठ धाम जा रहे हैं। उसी समय उन्हें माता सुनीति का स्मरण हुआ। सोचते हैं आज मैं विमान में बैठकर बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो माता मुझे कैसा ज्ञान देती थी। माता के आशीर्वाद से मैं विमान में बैठा हूँ। कई वर्ष हो गए हैं, मेरी माता ने शरीर छोड़ दिया है। वह जीवात्मा इस समय कहाँ होगा, उसकी कैसी गति होगी। माता के स्मरण में ध्रुव जी की आंखें गीली हो गई। भगवान के पार्षद समझ गए कि ध्रुव जी को माता का स्मरण हो रहा है। उन्होंने ध्रुव जी से कहा जरा ऊपर दृष्टि डालिए। ध्रुव जी ने ऊपर देखा तो एक विमान जा रहा है, उसमें सुनीति माता बैठी। विमान के भीतर भगवान के पार्षद सुनीति माता को समझा रहे थे कि आपका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ, जिसके प्रताप से आप विमान में बैठे। ध्रुव जी जैसा पुत्र पहले माता पिता को मुक्ति दिलाता है और फिर स्वयं मुक्ति प्राप्त करता है। पुत्र की प्रशंसा सुनकर माता का हृदय पगलने लगा। सोचने लगी मैंने तो कभी ध्यान नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की। अपने ध्रुव के कारण मैं विमान में बैठी हूँ। मेरे पुत्र ने मेरा उद्धार किया है। मैंने उसे जन्म दिया, उसने मुझे मुक्ति दिलाई है, जन्म मरण के त्रास से छुड़ाया है, वह मुझे भगवान के धाम लेके जा रहा है। सुनीति ने पूछा मेरे पुत्र की आप प्रशंसा कर रहे हैं, पर मेरा पुत्र ध्रुव है कहाँ? अपने पुत्र को एक बार देखना चाहते। पार्षदों ने कहा माता नीचे दृष्टि डालिए। ऊपर विमान में विराजमान सुनीति नीचे देख रही है, ध्रुव जी के ऊपर दृष्टि डालती है। माता पुत्र का दृष्टि मिलन, आंखें मिली आपस में। ध्रुव को माता के दर्शन हुए, अति आनंद हुआ। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, सर झुकाया। माता ने दोनों हाथ ऊंचे किए आशीर्वाद देने के लिए कि बेटा जय जयकार होगा, जब तक सूर्य और चंद्र रहेगा सब लोग तुम्हारी कथा करेंगे। ध्रुव जी वैकुंठ धाम पधारे तो प्रभु ने वैकुंठ में बड़ा उत्सव मनाया। भगवान जब जीव के घर आते हैं तो जीव उत्सव मनाता है। उसी तरह जब कोई जीव संसार छोड़कर भगवान के धाम में जाते हैं तो भगवान भी उत्सव मनाते हैं। मेरा पुत्र आज घर आया है, परमानंद हुआ है, सभी प्रसन्न हुए हैं। जब नारद जी ने सुना कि मेरा शिष्य मृत्यु के सर पर पांव रखकर विमान में बैठकर बैकुंठ में पहुंच गया तब वे भी खुश हुए, पर उनको थोड़ा बुरा भी लगा। नारद जी ने सुना कि मेरा शिष्य विमान पर बैठकर बैकुंठ पहुंच गया और गुरु तो भी भटक रहे हैं, मेरे लिए विमान भी नहीं आते। नारद जी ने सोचा मैंने तो कथाएं बहुत करी हैं, भक्ति बहुत की है, परंतु ध्रुव जैसी भक्ति मैंने नहीं की। भोजन की बहुत सी बातें करने से तृप्ति नहीं होती, भोजन करने से ही तृप्ति होती। भोजन करने से ही तृप्ति होती। कई लोग कथा कराते हैं, समझ बैठते हैं कि मेरे लिए बैकुंठ में स्थान रखा गया होगा। मैंने तो भागवत की कथा कराई है। कथा करिए, कथा करवाइए, बहुत अच्छा है। कथा से पाप जलते हैं, कथा स्वदोष का ज्ञान कराती है, पर कथा सुनने के बाद भक्ति कर ले। नारद जी को विश्वास हो गया कि मैंने बहुत सी कथाएं की हैं, अब शांति से बैठकर भक्ति करनी चाहिए। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। कई बार ऐसा होता है कि कथा करने वाला भटकता रहता है और कथा सुनने वाला तैर जाता है। कथा का एक आध शब्द भी मर्म को स्पर्श कर लेता है तो जीवन सुधर जाता है। कथा करने वाला धन और कीर्ति में फंसा रहता है। धन और कीर्ति को छोड़कर
भगवान से प्रेम न करने पर, ध्रुव जी के सदृश भक्ति न करने पर मुक्ति कहाँ से मिलेगी? नारद ने सोचा, बहुत सी कथाएं करी और ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की। नारद जी जहां जाते हैं अब ध्रुव चरित्र की कथा करते हैं। नारद जी बहुत विवेक से, बहुत समझ से कथा करते हैं। ऐसा कभी नहीं कहते कि ध्रुव मेरा शिष्य था और मैं उसका गुरु हूं। नारद जी सोचते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है। वह मृत्यु के सर पर पांव रखकर बैकुंठ पहुंचा है। नारद जी कथा में विवेक से कहते हैं, सुनीति माता ने समझाया और बालक वन में गया, वहां एक साधु मिला। ये नहीं कहते कि उसे मैं मिला। नारद जी कथा बहुत विवेक से बोलते हैं, सुनीति माता की बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि धन्य है माता सुनीति, तो उसका अपने पति में कैसा भाव था। जब महान पतिव्रता थी, इसी से उनका पुत्र भी महान भगवत भक्त बना। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय पाने से जीवात्मा निर्भय बनता है। इस जीव में बहुत कम शक्ति है और बुद्धि भी बहुत अल्प है। अल्प शक्ति, अल्प बुद्धि होने पर जीव बहुत घबराता है। मनुष्य को भय लगता है, ऐसा नहीं। स्वार्थ के देव भी काल से भयभीत होते हैं। काल के काल भगवान के साथ जो प्रीति करते हैं, उन्हें काल का डर नहीं रहता। काल जगत का भक्षण करता है और उसी काल का भक्षण भगवान करते हैं। भगवान महाकाल है। काल परमात्मा का दास है। किसी के जीव में, किसी भी जीव का हिसाब लेने का मन होने पर भगवान काल को आज्ञा देते हैं कि जीव को पकड़ कर ले आओ। जीव काल से भय करता है, स्वामी से प्रेम होता है, सो दास से भय नहीं होता है। भगवान से प्रेम करिए। संबंध के बिना प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान को पिता मानिए और स्वयं उनके पुत्र बनिए। भगवान को स्वामी बनिए, स्वयं उनके दास बनिए। भगवान से संबंध जोड़िए। संबंध बनेगा तो स्मरण होगा। जीव कथा सुनता है, मंदिर में दर्शन करता है, पर भगवान से संबंध नहीं रखता। जब संसार के संबंध छोड़ने का समय आता है, तब जीव बहुत घबराता है। सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या होगा। भगवान से संबंध जोड़ कर रहिए, अंत काल में वही सार्थक बनेगा। ध्रुव जी ने भगवान के साथ संबंध रखा था। उन्होंने माना कि परमात्मा मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। कई भक्त भगवान को स्वामी मानते हैं पर अपने को दास मानते हैं। कई भगवान को पति मानते हैं। भगवान सभी के स्वामी हैं, सभी के पति हैं, जीव पत्नी है। पाति इति पतिः। जो रक्षा करते हैं, जो पोषण करते हैं, वे पति कहलाते हैं। सच्चे पति तो श्री कृष्ण है। लौकिक पति पत्नी को मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकते। भगवत गीता के 7वें अध्याय में जीव को प्रकृति का रूप माना गया है। परमात्मा की दो है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति यानी जगत और परा प्रकृति यानी जीव। जीव प्रकृति रूप है, स्त्री है। सभी जीव काल से भयभीत होते हैं, पर काल किसी को नहीं छोड़ता, सभी को मारता है। शास्त्रों में लिखा है, जिसे भय लगता है वह स्त्री है, जो निर्भय है वह पुरुष है। निर्भय एक परमात्मा श्री कृष्ण है। जीव परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। परतंत्र है तो वह स्त्री है, जो स्वतंत्र है वो पुरुष है। स्वतंत्र एक परमात्मा कृष्ण ही है। तभी कहा गया है, पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज नारी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं स्वतंत्र, मुझे कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। कलयुग का मानव एक साधारण वस्तु के अधीन हुआ है। कई लोगों का तंबाकू के बिना नहीं चलता। कई कथा में आते हैं, पान सुपारी लेके आते हैं। कईयों के मन में ऐसा आता है, कथा में जा रहा है, पान सुपारी खाना अच्छा नहीं है, फिर भी मन को मना लेते हैं, मुझे दूर बैठना है, मुझे कौन सा पास बैठना है, महाराज की दृष्टि तो मुझ पर पड़ेगी नहीं, इससे कोई हर्ज नहीं। कलयुग का मानव एक साधारण वस्तु का गुलाम बन गया है। तो स्वतंत्र कहाँ है? सभी काम के अधीन है। जीव स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र केवल भगवान है।
भगवान को पिता मानिए, पति मानिए, स्वामी मानिए। भगवान के साथ किसी प्रकार का संबंध रखें। संबंध से स्नेह आता है। गांव में कई लोगों को बुखार आ रहा है, सभी के घर खबर लेने वाले आप नहीं जाते। जिसके साथ आपका संबंध है उसके घर जाते हैं, उनके प्रति स्नेह संवेदन रहता है। भगवान के साथ संबंध जोड़िए। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान के धाम पहुंच गए। अब ध्रुव चरित्र की समाप्ति हो रही है। मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी से कहा था कि एक बार प्रचेताओं ने ब्रह्म सत्र किया था, बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र किया था। उस ब्रह्म सत्र में अनेक ऋषि महात्मा पधारे थे, नारद जी भी वहां पधारे थे। नारद जी ने उन प्रचेताओं को ब्रह्म सत्र में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। वह कथा विदुर जी मैंने आपको सुनाई। परम पवित्र ध्रुव चरित्र की कथा वक्ता श्रोता दोनों को पाप चलाने वाली है। वक्ता प्रेम से कथा का दर्शन करें और श्रोता प्रेम से कथा का श्रवण करें, तो उन्हें भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति की प्राप्ति। आज यही समाप्त करते हैं। अगली बार प्रचेताओं की बात होगी।